मंगरू और गबरू स्विमिंग कंपटीशन शुरू करते हैं, लेकिन मंगरू उसको खत्म और खुद 9-2-11 हो जाता है। फिर छमिया आके गबरू का काट देती है लकड़ी। इधर मंगरू मजे में कानों से तैर रहा था, तभी गबरू यहाँ से फुर्र होके आगे निकल जाता है। फिर साला मंगरू टेक्नोलॉजी लगा के बेईमानी करने लगता है और गबरू के कपड़े के धागे में मछली का कांटा बांध देता है और उसे मछलियों के हवाले सौंप देता है। तो मछली उसे खा जाता है। मजा आया। जिससे गबरू का कपड़ा गायब हो जाता है। लेकिन ये टैलेंटेड था, इसीलिए पानी के अंदर कपड़ा वापस बुन लेता है। तभी इस मछली को बड़ा मछली मुक्ति दे देता है और गबरू को भी दुनिया से मुक्त करने के लिए पहुंच जाता है। खेल खत्म। लेकिन गबरू अंदर से इसको फिर तैरने लगता है, पर मंगरू इधर तो पंखे का हवा खा रहा था। अभी बता दे। फिर गबरू को देखते ही एक पाउडर निकलकर गबरू पे डाल देता है तो बाय बाय। क्या होता है? साला फिर से उसी तरह करता है, लेकिन गबरू इस बार अपना फायदा कर लेता है और मंगरू के नाव को तोड़ देता है। गया। गबरू फटाफट स्विमिंग करते हुए आगे जा रहा था, लेकिन मंगरू तो पानी के नीचे से नाव चलाते हुए आता है और गबरू पे चुंबक बांधकर आगे निकल जाता है। अच्छा। तभी नीचे से मैग्नेट का एक थैला ऊपर आता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गबरू हवा में उछलकर शुरुआत में आ जाता है। फिर यहाँ से उछलकर मंगरू को पीछे छोड़ देता है। अरे साला। पर मंगरू आगे निकल जाता है टेक्नोलॉजी। तो गबरू अपने सुट्टा से जहाज बना लेता है, बाप रे। लेकिन मंगरू उस पर सीमेंट टपका देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो गबरू सीमेंट के अंदर ही कैद हो जाता है। तभी छमिया गबरू का स्पिनच पाइप में डालकर और हवा देकर गबरू के पास भेज देता है। टेक्नोलॉजी। तो गबरू स्पिनच को अपने शक्तियों से खींच लेता है। मजा आ गया भाई। तो गबरू सीमेंट से बाहर निकल जाता है, फिर अपना असली पावर दिखाना चालू करता है और मंगरू को ऐसा पीछे छोड़ता जा पूछ क्या। कि मंगरू एक बड़ी मछली के साथ। फिर गबरू तो स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है। स्टील फैक्ट्री में पहली बार काम करने आई बसंती गलती से खुद को ही मशीन के अंदर वेल्ड कर बैठती है क्या? और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसे बचाने के लिए चिंटू आगे बढ़ता है, लेकिन चालाक पिंटू पहले ही पहुंचकर बिना सोचे समझे हिंसक तरीके से उसे निकालने लगता है। तभी चिंटू समय पर पहुंचकर हुक से उसे बाहर खींच लेता है। वह आरी से मशीन को बीच से काट देता है। हैरानी की बात यह कि बसंती को कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी। इसी बीच पिंटू के हमले से दोनों चकरा जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और चिंटू लड़खड़ाता हुआ खतरनाक मशीनों के बीच पहुंच जाता है। बाप रे। अब हर कदम उसकी जान ले सकता है और उसे बचाने के लिए समय बेहद कम है। चिंटू को होश आते ही पता चलता है कि बसंती खतरनाक घूमते हुए गियर पर फंस गई है। अरे बाप रे। वह तुरंत उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन पिंटू रास्ता रोककर खेल खत्म बेटा। चिंटू लोहे के हुक से बसंती को खींचने की कोशिश करता है। आजा आजा आजा। तभी पिंटू चुंबक फेंककर रस्सी को खींचने लगता है और बसंती लगभग भट्टी में गिर जाती है। हालात बिगड़ते देख चिंटू जल्दी से लकड़ी का पुल बनाता है, लेकिन पिंटू चाल चलकर उसे पिघले लोहे में फंसा देता है। डरने से क्या फायदा। तभी चिंटू पालक खाकर सुपर ताकत हासिल करता है, बंधन तोड़कर बाहर निकलता है और बसंती को बचाने दौड़ पड़ता है। पिंटू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चिंटू जोरदार वार करके उसे ही अपनी ओर खींच लेता है। उसे लगा कि उसने चिंटू को फंसा लिया है, लेकिन तभी चिंटू ने कबाड़ के ढेर से पूरा का पूरा टैंक बना डाला। बेचारा संभल भी नहीं पाया था कि एक ही मुक्के में ढेर हो गया। पिंटू को हराने के बाद चिंटू ने देखा कि बसंती ऊंचाई पर जान जोखिम में डालकर चल रही है। आजा आजा। वो तुरंत उसे रोकने पहुंचा, लेकिन तभी बसंती ने अचानक उसे किस कर दिया। तब समझ आया सारा ड्रामा तो चिंटू के लिए था। अब शुरू हुई लोहारों की असली जंग। चिंटू ने लाल गर्म लोहा ठोड़ी से दबाकर घोड़े की नाल बना दी, लेकिन पिंटू ने एक ही वार में 2 नाल बनाकर सबको चौंका दिया। टेक्नोलॉजी। जवाब में चिंटू ने 2 उंगलियों से लोहे को सीधा किया और ऐसा फेंका कि वो सीधे पहिए में फिट होकर तिपहिया गाड़ी में लग गया।